अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ काबिलियत या कड़ी मेहनत से आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑथर के रिसर्च से पता चला है कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो बेहद टैलेंटेड और मेहनती हैं, लेकिन फिर भी वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, उन्हें ताकत हासिल करने का तरीका नहीं आता। वे हमेशा अच्छे बनकर दूसरों की मदद करते रहते हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। और दुनिया में ऐसे इंसान को बहुत जल्दी भुला दिया जाता है। अब एक बात और समझिए, अपॉर्चुनिटी खुद नहीं आती, उसे बुलाना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको बुलाएगा, आपकी सराहना करेगा, आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, तो आप इंतजार में ही जिंदगी बिता देंगे। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों के पास पावर है वो खुद मौकों को ढूंढते हैं, उन्हें पहचानते हैं और फिर बिना डरे उन पर कदम रखते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी की मदद की, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला, और फिर आपने खुद को समझाया होगा, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो दिल से किया था। पर यही सोच आपको लाइफ में पीछे रख सकती है। लेखक कहते हैं, इस दुनिया में अगर आप अपनी कीमत यानी वैल्यू नहीं समझेंगे, तो कोई और भी नहीं समझेगा। आपकी मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ देते रहने से आप खाली हो सकते हैं। सोचिए, एक नदी जो सिर्फ देती रहे और कभी भरे नहीं, तो क्या होगा? वह सूख जाएगी। आपको अपनी मदद से कुछ सीखना चाहिए या कुछ कमाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं, बल्कि ये कि आप स्मार्ट बने। देने और लेने का संतुलन है असली ताकत। दुनिया को सिर्फ देने वाले बनकर आप कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन जब आप देने और लेने के बीच संतुलन बनाते हैं, तभी आप ताकतवर यानी पावरफुल बन पाएंगे। अब चलिए एक और रियल लाइफ कहानी पर आते हैं। एक लड़की थी, रीमा। बहुत पढ़ी लिखी थी, समझदार, मेहनती थी, लेकिन हमेशा साइलेंट रहती थी। ऑफिस में कभी अपनी राय नहीं देती थी, सोचती थी कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। जब भी मीटिंग होती, वो दूसरों को सुनती रहती, और जब प्रमोशन का समय आया तो उससे कम स्किल वाले लोगों को आगे कर दिया गया। रीमा टूट गई। उसने बॉस से पूछा, मैंने क्या कमी रखी? बॉस ने सिर्फ एक लाइन बोली, तुमने कभी ये जताया ही नहीं कि तुम इस काम के लायक हो। यही होता है जब हम सोचते हैं कि लोग हमारी चुप मेहनत को खुद ही देखेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, दुनिया में दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लोगों को ये एहसास कराना पड़ता है कि मैं यहां हूं और मैं इसके काबिल हूं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग जिंदगी में चाहे कितनी भी गलतियां कर लें, फिर भी उनकी इज्जत बनी रहती है, और कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी लोग उन्हें हमेशा हल्के में ही लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, यह सब परसेप्शन से होता है। परसेप्शन यानी लोगों की नजर में आपकी छवि का खेल है। आपकी छवि ही सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बाइट ऑडियो, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की ऑडियो समरी जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी और उनकी जिंदगी में पावर की एक नई परिभाषा जोड़ दी। इस किताब का नाम है पावर, और इसके लेखक हैं जेफरी फेफर। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उस असली ताकत की जो आपकी सोच से ज्यादा पास है, लेकिन फिर भी लोग उसे पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक ऐसी सच्ची कहानी सुनो जो तुम्हें हिला देगी। साल 2004 की बात है। एक इंसान ने एक सपना देखा। वो चाहता था कि दुनिया उसे याद रखे, उसकी बात सुने, और एक दिन वो इतना बड़ा बने कि दुनिया उसकी सलाम ठोके। लेकिन सच बताऊं, उसके पास ना तो पैसा था, ना कोई पहुंच, और ना ही कोई जाना पहचाना नाम। उसके पास थी बस एक चीज, पावर की भूख। उसने कोशिश शुरू की। पहली बार नाकाम रहा, दूसरी बार लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, तीसरी बार दुनिया उसे भूल गई, लेकिन चौथी बार उसने वो कर दिखाया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आज वो इंसान एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं और दुनिया उसकी बात सुनती है। उसने न किताबें रटी, न ही बस अच्छा बनने का ढोंग किया। उसने सीखा पावर का खेल, और यही असली खेल हमें सिखाता है जेफरी फेफर अपनी किताब में। वो कहता है कि जिंदगी में सिर्फ टैलेंट या मेहनत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। इस दुनिया में वही शिखर पर चढ़ता है जो पावर को समझता है, उसे हासिल करता है और सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करना जानता है। लेखक का साफ कहना है, जो लोग पावर के खेल को नहीं समझते वो खुद एक मोहरा बन जाते हैं।
अब सवाल ये है, क्या आप मोहरा बनकर रहना चाहते हैं या फिर उस खेल का मास्टर बनना चाहते हैं? चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो, जहां हम आपको इस किताब की हर एक अहम सीख, हर असली उदाहरण और हर वो रणनीति बताएंगे जो आपको इस फेक और रियल दुनिया में सरवाइव करने और सफल होने की ताकत दे सकती है। तो तैयार हो दोस्तों, क्योंकि आज की इस बुक बाइट ऑडियो में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि कैसे तुम भी इस ताकत के खेल को समझ सकते हो, जीत सकते हो और अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जी सकते हो। आइए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं, जहां ताकत तुम्हारा हथियार बनेगी। अब जैसे जैसे आप इस किताब के बारे में और गहराई से सुनेंगे, आपको ये समझ आने लगेगा कि असल पावर क्या होती है। पावर का मतलब सिर्फ ऊंची कुर्सी या शानदार पदवी नहीं, ये तो वो ताकत है जो दिलों को जोड़ती है, बदलाव लाती है और सपनों को हकीकत में ढालती है। कई बार एक शांत दिखने वाला इंसान सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। लोग समझते हैं ताकत का मतलब है डराना, चिल्लाना या लोगों को कंट्रोल करना, लेकिन जेफरी फेफर कहते हैं कि असली पावर का मतलब है दूसरों को इस तरह प्रभावित करना कि वो आपकी बातें खुद मानने लगे, बिना आप बोले। जब भी हम ताकत यानी पावर की बात करते हैं तो दिमाग में कुछ बड़े नाम, बड़ी कुर्सियां और ऊंची आवाजें आ जाती हैं, लेकिन सच तो ये है कि पावर अक्सर उन लोगों के पास होती है जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि ये तो बस आम इंसान है। यही सबसे खतरनाक बात होती है। पावर दिखती नहीं है, वो महसूस होती है, और जो लोग इसे समझ लेते हैं वही असली खेल जीतते हैं। जेफरी फेफर कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ काबिलियत या मेहनत से आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो बेहद टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, लेकिन फिर भी वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका वजह सिर्फ एक, उन्हें पावर हासिल करने का तरीका नहीं आता। वो अच्छे बनकर सबकी मदद करते रहते हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते। और दुनिया में ऐसा इंसान बहुत जल्दी भुला दिया जाता है। अब सवाल उठता है, पावर आखिर मिलती कैसे है? क्या इसके लिए किसी से रिश्ता बनाना पड़ता है? क्या जुगाड़ लगाना पड़ता है? क्या यह नैतिक है? लेखक यहां एक बात बिल्कुल साफ करता है, पावर नैतिक या अमानवीय नहीं होती। पावर सिर्फ एक टूल है। जैसे चाकू से आप सब्जी काट सकते हैं और किसी को घायल भी कर सकते हैं, वैसे ही पावर से आप लोगों की मदद कर सकते हैं या उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं उस रियल लाइफ एग्जाम्पल की, जिसे जेफरी फेफर ने अपनी किताब में बहुत विस्तार से बताया। एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला लड़का था। नाम था मार्क। मार्क बेहद इंटेलिजेंट था, हर काम समय पर करता था, बॉस की तारीफें पाता था, लेकिन उसका प्रमोशन कभी नहीं होता था। वो सोचता था कि शायद मेरी मेहनत कम है, शायद मुझे और देर तक काम करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही एक और कर्मचारी था, जैक। जैक अक्सर बॉस के साथ लंच करता, मीटिंग्स में एक्टिव रहता और कई बार तो मार्क के आइडिया को अपना बताकर पेश करता, और हर बार प्रमोशन जैक को मिलता। क्या जैक टैलेंटेड था? शायद नहीं, लेकिन वो जानता था कि पावर कैसे कमाई जाती है। वो जानता था कि सिर्फ मेहनत नहीं, लोगों से जुड़े रहना, अपना नाम बनाना और सही वक्त पर बोलना बहुत जरूरी है। और मार्क, वो अपने ही उसूलों में फंसा रहा कि मैं बस अच्छा काम करता रहूंगा तो सब ठीक होगा। जेफरी फेफर कहते हैं, दुनिया फेयर नहीं है। ये एक बहुत कड़वा सच है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे मान लेते हैं, उतनी जल्दी आप असली पावर की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, और यहीं आता है सबसे जरूरी पॉइंट, विजिबिलिटी यानी दिखना। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन कोई देख ही नहीं रहा, तो वो मेहनत बेकार है। आप चाहे जितने अच्छे क्यों ना हो, अगर लोग आपको जानते ही नहीं, आपके बारे में बात नहीं करते, तो आपकी पावर जीरो है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो खुद को लोगों के बीच रखे, बातचीत करे, अपनी पहचान बनाए। पावर सिर्फ पोजीशन से नहीं आती, वो लोगों की नजरों में बनने वाले असर से आती है, और वो असर तब बनता है जब आप खुद पर यकीन करते हैं और उसे दिखाने से डरते नहीं हैं। अब लेखक एक और गहरी बात बताते हैं, आपको सिस्टम के हिसाब से चलना आना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़े तो सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ना भी आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप नियम तोड़ें, लेकिन ये जरूर है कि आप हमेशा नियमों में बंधे रहकर खुद को सीमित ना करें। कई बार कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको वो करना पड़ता है
जो बाकी लोग करने से डरते हैं। एक और बात जो जेफरी फेफर बार बार कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें तो पहले खुद को एक ऐसा इंसान बनाइए जिसे फॉलो करने लायक समझा जाए। इसका मतलब है आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप किसी मीटिंग में बोलें तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लें, और यह तभी होता है जब आप खुद अपनी बात पर यकीन करते हैं। और अब एक छोटा सा लेकिन ताकतवर ट्रिक, नाम लेना और दूसरों के नाम से जुड़ना। जब आप अपनी बात किसी पावरफुल इंसान के नाम से जोड़ते हैं, जैसा कि XYZ ने कहा था, तो आपकी बात को खुद ब खुद एक वजन मिल जाता है। लोग ध्यान देने लगते हैं क्योंकि आपने अपनी बात को एक नाम से जोड़ा। यही नहीं, पावर का एक और पहलू है नैरेटिव, यानी कहानी गढ़ना। आप अपनी जिंदगी के बारे में लोगों को क्या दिखाते हैं, क्या सुनाते हैं, उससे आपकी पहचान बनती है। अगर आप हमेशा खुद को विक्टिम की तरह पेश करेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन जब आप अपने स्ट्रगल को एक इंस्पायरिंग कहानी की तरह पेश करेंगे तो वही लोग आपको हीरो मानने लगेंगे। देखिए, दुनिया में हर किसी की कहानी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी कहानी को चुपचाप सहता है और कोई उसे बोलकर लोगों को जोड़ता है। और जो बोलता है, जो अपनी कहानी का हीरो खुद बनता है, वो ही पावर कमाता है। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की कहानी कैसी है? क्या आप अब तक चुप रहे हैं? क्या आपने अब तक सिर्फ मेहनत की है लेकिन उसका दिखावा नहीं किया? तो अब वक्त है जागने का, क्योंकि पावर कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और हिम्मत दोनों चाहिए। जब आप ये समझ जाते हैं कि सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, तब असली बदलाव शुरू होता है। तब आप अपने आसपास के लोगों को नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन किस वजह से आगे बढ़ा और कौन क्यों वहीं का वहीं रह गया। ये किताब बार बार आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप अब तक जो कर रहे थे, क्या वो वाकई सही था? जेफरी फेफर बताते हैं कि पावर पाने की एक और बहुत जरूरी कला है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, यानी सही लोगों से सही समय पर संबंध बनाना। बहुत से लोग इस बात को दोस्ती या चमचागिरी समझते हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। दोस्ती में आप दिल से जुड़ते हैं, लेकिन अलायंस में आप दिमाग से जुड़ते हैं। आपको यह देखना होता है कि कौन सा इंसान आपके लिए आगे जाकर दरवाजा खोल सकता है, किससे जुड़कर आप और ऊपर जा सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और वहां एक टीम लीड है जिसकी सब सुनते हैं। अगर आप उसके साथ सही रिश्ता बना पाएं, उसकी मदद करें, उसका भरोसा जीतें, तो वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने काम तक सीमित रहेंगे और उस इंसान से कभी कोई जुड़ाव नहीं बनाएंगे, तो आपका टैलेंट वहीं दफन हो जाएगा। लेखक यही कहता है कि रिश्ते बनाना कोई छोटापन नहीं होता, ये एक रणनीति होती है। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद की लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, और फिर आपने खुद से कहा, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो दिल से किया था। लेकिन यही सोच आपको पीछे रखती है। लेखक कहता है कि इस दुनिया में अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो कोई और भी नहीं समझेगा। मदद कीजिए, लेकिन उस मदद से कुछ सीखिए, कुछ कमाइए। दुनिया को सिर्फ देने वाले बनकर आप खाली हो जाते हैं, लेकिन जब आप देने और लेने दोनों में बैलेंस रखते हैं, तभी आप पावरफुल बनते हैं। इसका मतलब है, पहली चीज है आप मदद करें पर अपनी वैल्यू पहचानें। देखें कि आपकी मदद से आपको क्या मिल सकता है, चाहे वो नया रिश्ता हो, कोई सीख हो या कोई अवसर। दूसरी चीज है समझदारी से मदद करें। हर किसी की मदद करने के बजाय उन लोगों की मदद करें जहां आपकी मदद का सही मोल हो। तीसरी चीज है अपने हक का भी सोचें। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये सोचना गलत नहीं कि बदले में आपको भी कुछ मिले। ये एक स्वस्थ लेन देन है। याद रखिए दोस्तों, आप दूसरों की मदद तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप खुद मजबूत और भरे पूरे होंगे। तो मदद जरूर कीजिए, पर अपनी कीमत को कभी कम मत आंकिए। एक और बड़ा सच जिसे समझना जरूरी है, कभी कभी आपको खुद को बड़ा दिखाना पड़ता है ताकि लोग आपको बड़ा माने। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपनी बेस्ट इमेज दिखाते हैं ना। आप अपने रिज्यूमे में वो सब लिखते हैं जो आपको बेहतर बनाता है। तो क्या वो झूठ है? नहीं, वो स्ट्रैटेजी है। आप खुद को वैसे दिखा रहे हैं जैसे आप बनना चाहते हैं। और पावर भी कुछ वैसी ही चीज है।
अगर आप खुद को ताकतवर दिखाना शुरू नहीं करेंगे तो कोई आपको ताकत नहीं देगा। ऑथर बार बार एक बात दोहराते हैं, पावर इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। इसका मतलब है ताकत किसी को दी नहीं जाती, उसे खुद लेना पड़ता है। और उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको वो बातें बोलनी होंगी जो आप पहले सोचते थे कि बोलना गलत है। आपको उन कमरों में घुसना होगा जहां आपने कभी जाने की हिम्मत नहीं की। और जब आप ऐसा करते हैं तभी आप असल में पावर की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए एक और रियल लाइफ कहानी पर आते हैं। एक लड़की थी, रीमा। बहुत पढ़ी लिखी थी, समझदार, मेहनती थी, लेकिन हमेशा साइलेंट रहती थी। ऑफिस में कभी अपनी राय नहीं देती थी। सोचती थी कि कहीं कोई बुरा न मान जाए। जब भी मीटिंग होती वो दूसरों को सुनती रहती। और जब प्रमोशन का समय आया तो उससे कम स्किल वाले लोगों को आगे कर दिया गया। रीमा टूट गई। उसने बॉस से पूछा, मैंने क्या कमी रखी? बॉस ने सिर्फ एक लाइन बोली, तुमने कभी यह जताया ही नहीं कि तुम इस काम के लायक हो। यही होता है जब हम सोचते हैं कि लोग हमारी चुप मेहनत को खुद ही देखेंगे, लेकिन नहीं, दुनिया में दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लोगों को यह एहसास कराना पड़ता है कि मैं यहां हूं और मैं इसके काबिल हूं। जेफरी फेफर कहते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल लोग वही होते हैं जो प्रेजेंस पैदा करते हैं, मतलब जिनके कमरे में आने से माहौल बदल जाता है। अब ये कैसे होता है? ये होता है आपके बोलने के ढंग से, आपके शरीर की भाषा से, आपकी नजरों की स्थिरता से। जब आप किसी से बात करते हैं और आपकी आवाज में आत्मविश्वास होता है तो सामने वाला आपके शब्दों पर ध्यान देता है। जब आप बिना हड़बड़ाहट के ठहराव से बोलते हैं तो आपकी बातों में वजन लगता है। और ये सब सीखा जा सकता है। किसी को जन्म से ये सब नहीं आता, लेकिन जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए इस किताब का एक और बड़ा संदेश है, सीखना कभी बंद मत कीजिए। पावर उन्हीं के पास टिकती है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, कॉन्फ्लिक्ट से मत डरिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी बात रखी या किसी बात पर विरोध किया तो लोग मुझे निगेटिव मानेंगे। लेकिन लेखक कहता है कि जो लोग कभी असहमत नहीं होते उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। अगर आप हर बात में हां करते रहेंगे तो लोग आपको एक भीड़ का हिस्सा मानेंगे, लेकिन अगर आप किसी मुद्दे पर ठोस और सोच समझकर असहमति जताते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि आप अपने विचार रखते हैं, आप खुद अपने फैसले लेते हैं और आपकी अपनी एक पहचान है। क्या सच में ऐसा है? कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही हम दूसरों की उम्मीदों या समाज के ढर्रे पर चल रहे होते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लोग आपको किसी खास तरीके से देखते हैं और आप उसी हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं? अपनी पहचान बनाना क्यों जरूरी है? पहला पॉइंट है आपके विचार। क्या आपके विचार सच में आपके अपने हैं या आपने कहीं से उन्हें अपना लिया है? दूसरा पॉइंट है आपके फैसले। क्या आप अपने फैसले खुद ले पाते हैं या दूसरों के कहने पर लेते हैं? तीसरा पॉइंट है आपकी पहचान। क्या आपकी पहचान सिर्फ वही है जो लोग आप में देखते हैं या आपकी एक अनोखी पहचान भी है जो सिर्फ आपकी है? और दोस्तों, एक बात याद रखिए, असली ताकत तब आती है जब आप अपनी पहचान को समझते हैं, अपने विचारों को आकार देते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी असली पहचान को सामने लाने के लिए? पावर का मतलब ये नहीं है कि सबको हर समय खुश रखा जाए। पावर का मतलब है कि आप वो कर सकें जो सही है, भले ही कुछ लोगों को उस वक्त वो अच्छा ना लगे। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग लाइफ में चाहे कितनी भी गलतियां करें फिर भी उनकी इज्जत बनी रहती है, और कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत करें फिर भी लोग उन्हें हल्के में ही लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब साफ है, परसेप्शन, यानी लोगों की नजर में आपकी छवि। आपकी छवि ही सब कुछ है। आप असल में क्या हैं, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग आपको कैसा देखते हैं। पहला पॉइंट है आप चाहे कितने भी काबिल हों, अगर लोग आपको सीरियसली नहीं लेते तो आपकी काबिलियत भी दब जाएगी। दूसरा पॉइंट है आप भले ही लाइफ में कितनी भी गलतियां कर लें, अगर लोगों की नजर में आपकी छवि मजबूत है तो वे आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देंगे या उन्हें सीखने का मौका मानेंगे। यह सिर्फ आपके काम या आपकी बातों पर निर्भर नहीं करता है,
बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे बात करते हैं और आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अपनी छवि कैसे बनाएं? अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए पहला पॉइंट है आत्मविश्वास दिखाएं। दूसरा पॉइंट है जिम्मेदारी लें। तीसरा पॉइंट है अपने शब्दों और कामों में स्थिरता रखें। चौथा पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को वैसे ही पेश करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें। और एक बात याद रखें, परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। तो आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको देखें? जेफरी फेफर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले आपको उन्हें यह दिखाना होगा कि आप उसके लायक हैं। आपकी छवि आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, आपकी चाल, आपकी मौजूदगी और आपके आत्मविश्वास से बनती है। और ये सब आप रोज बना सकते हैं, रोज सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और गहरी बात की, रिस्क लेना। बहुत से लोग पावर इसलिए नहीं हासिल कर पाते क्योंकि वो जोखिम लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने कोई बड़ा फैसला लिया और वो गलत हो गया तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन लेखक कहता है कि असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। हाँ, उसमें असफलता का डर होता है, लेकिन यही डर जब हौसले में बदल जाता है तब आप उन लोगों में गिने जाते हैं जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं होते, बल्कि भीड़ को दिशा देने वाले बन जाते हैं। आप सोचिए, दुनिया के जितने भी बड़े लीडर हुए हैं, उन्होंने कब रिस्क से मुंह मोड़ा? चाहे बात बिजनेस की हो, राजनीति की हो या किसी सामाजिक आंदोलन की, हर जगह जो लीड करता है वो वही होता है जो खतरा मोल लेने से नहीं डरता। अब आप सोच रहे होंगे कि आम जिंदगी में ये कैसे लागू करें। मान लीजिए आप एक टीम में हैं जहां सब एक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो रास्ता गलत है। अब या तो आप चुप रह सकते हैं और भीड़ के साथ जा सकते हैं, या फिर आप अपनी बात रख सकते हैं, भले ही सब पहले आपको टोकें। जब आप अपनी बात तर्क और ठहराव से रखते हैं तो भले ही लोग तुरंत न माने, लेकिन धीरे धीरे आपकी बात गूंजने लगती है और वहीं से पावर पैदा होती है। जेफरी फेफर एक और जरूरी बात कहते हैं, ताकत हमेशा दूसरों पर हावी होने से नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण से आती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऑफिस में हर समय तनाव में रहते हैं, हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, दूसरों को नीचे दिखाते हैं। ये लोग शायद ऊंची कुर्सी पर हों, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू नहीं होता। जब आप शांत रहते हैं, सोच समझकर बोलते हैं और भावनाओं को काबू में रखते हैं, तो लोग आपको एक स्थिर और भरोसेमंद इंसान मानते हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि पावर का असली रूप है इन्फ्लुएंस, यानी असर डालना। अब बात करते हैं नेटवर्क्स की, जिन्हें लोग अक्सर हल्के में लेते हैं। लेखक साफ कहता है कि आपके नेटवर्क ही आपकी असली दौलत है। जिन लोगों से आप जुड़े हैं, जिनसे आप बातचीत करते हैं, जिनके बीच आपकी पहचान है, वही आपको वो मौके दिलाते हैं जो अकेले रहकर आप नहीं कमा सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, लेकिन ये किताब आपको बताती है कि अकेले चलने से शायद आप तेज चलें, लेकिन टीम के साथ चलने से आप दूर तक जाते हैं। इसलिए अपने नेटवर्क को मजबूत कीजिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, उनका नाम याद रखिए, उनका हालचाल पूछिए। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे ले जाती हैं। और एक बात, हेल्प मांगना कमजोरी नहीं होती। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो लोग आपकी सच्चाई और ओपननेस को देखते हैं। लेखक कहता है कि कई बार लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मदद मांगना शर्म की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग तब तक आपकी मदद नहीं करते जब तक आप उन्हें बताते नहीं कि आपको जरूरत है। अब जरा इस बात को समझिए, पावर और एथिक्स के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ताकतवर बनने के लिए आपको चालाक, धोखेबाज या स्वार्थी बनना पड़ेगा, लेकिन जेफरी फेफर का नजरिया बहुत अलग है। वो कहते हैं कि नैतिकता को छोड़े बिना भी आप पावरफुल बन सकते हैं, अगर आप समझदारी से अपने कदम उठाएं। आपको बस ये तय करना है कि आप कब चुप रहें और कब बोलें, कब आगे बढ़ें और कब रुकें, किससे जुड़ें और किससे दूरी बनाएं। ये रणनीति है, कोई छल नहीं। और यही रणनीति आपकी पावर को टिकाऊ बनाती है। अब थोड़ा रुककर सोचिए, क्या आपने कभी खुद को रोका है ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी किसी मौके को जाने दिया क्योंकि आपको डर था
कि कहीं आलोचना ना हो जाए? अगर हाँ, तो अब वक्त है उस डर से बाहर निकलने का, क्योंकि लेखक साफ कहते हैं, जो डरते हैं वो जीते नहीं। ताकत उन्हीं के पास जाती है जो कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। अब आप कहेंगे, क्या मैं बदल सकता हूं? तो जवाब है, बिल्कुल। पावर कोई जादू नहीं है, ये सीखा जाने वाला एक कौशल है। जैसे बाइक चलाना सीखा जा सकता है, वैसे ही पावर पाना और चलाना भी सीखा जा सकता है। हर दिन अपने अंदर थोड़ा आत्मविश्वास भरिए, थोड़ा बोलने का अभ्यास कीजिए, थोड़ा दूसरों को ध्यान से सुनिए और थोड़ा खुद को बेहतर बनाइए। यही छोटे छोटे कदम एक दिन आपको उस जगह ले जाएंगे जहां आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि एक असर बन जाएंगे। अब तक आपने जाना कि पावर कोई जन्मजात गुण नहीं है, ना ही ये सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनके पास पैसा या पद होता है। पावर असल में आपकी समझ, आपके निर्णय और आपकी हिम्मत का नतीजा होती है। लेकिन जेफरी फेफर अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। पावर को बनाए रखना उसे हासिल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बहुत से लोग शुरू में बहुत होशियार होते हैं, वो समझदारी से नेटवर्क बनाते हैं, बोलचाल में प्रभावशाली होते हैं और एक मुकाम तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी चमक फीकी पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अब सब कुछ मिल गया है, अब रुक सकते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक कहता है कि पावर एक ऐसी चीज है जिसे रोज कमाना पड़ता है। ये ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पर एक बार बैठ गए तो पक्के मालिक हो गए। पावर एक किराए की चीज है और उसका किराया हर दिन देना पड़ता है, अपने काम से, अपनी रणनीति से और अपने असर से। अब सोचिए, जब आप किसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी बात सुनी जाती है, तब आप क्या करते हैं? बहुत लोग उस पोजीशन को सिर्फ एक लेबल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, एक पद, एक सम्मान, एक नाम। लेकिन वो भूल जाते हैं कि लोगों की नजरें अब हर वक्त उन पर टिकी हैं। अगर आप उस पावर को सही तरीके से नहीं संभालते, तो वही लोग जो आपकी तारीफ करते थे, वही एक दिन सवाल भी उठाने लगते हैं। इसलिए जेफरी फेफर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मेंटेन योर इन्फ्लुएंस, एक्सपैंड इट, नर्चर इट। मतलब अपने असर को बनाए रखिए, उसे फैलाइए और हर दिन उसकी देखभाल कीजिए। यहां एक बहुत दिलचस्प बात आती है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। अगर आप कभी बहुत प्रभावशाली दिखें, कभी बिल्कुल शांत और कमजोर, तो लोग आपके बारे में भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी ऊर्जा में एक स्थिरता रखते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और यही भरोसा ही आपकी असली ताकत बनता है। अब आप पूछेंगे, क्या इसका मतलब है कि इंसान को हर वक्त एक्टिंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेखक कहता है कि आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के उस हिस्से को मजबूत करने की जरूरत है जो असर छोड़ सकता है। जैसे हर इंसान के अंदर कुछ खास बातें होती हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई गहराई से सोचता है, कोई लोगों को जोड़ने में माहिर होता है। बस आपको अपनी उस ताकत को पहचानना है और हर मौके पर उसे आगे लाना है। अब जरा एक और हकीकत समझिए, आपके विरोधी ही आपकी ताकत को गढ़ते हैं। जी हां, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, जो आपकी राह में रोड़े अटकाते हैं, वही लोग आपको मजबूर करते हैं कि आप और ज्यादा तेजी से बढ़ें और ज्यादा मजबूती से सोचें। जेफरी फेफर कहता है कि जब तक आपके कुछ विरोधी नहीं होते, तब तक आप असली खेल में नहीं उतरे हैं। पावर का मतलब ये नहीं कि सब आपको पसंद करें, बल्कि पावर का मतलब है कि लोग आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज ना कर सकें, चाहे वो पसंद करें या ना करें। इसलिए जब कोई आपका विरोध करे तो घबराइए मत, उसे एक संकेत मानिए कि आप अब असर छोड़ने लगे हैं। अब आप किसी के लिए चुनौती बन चुके हैं। और एक बात याद रखिए, चुनौती वही देता है जो आपको खतरा मानता है। अब एक और बड़ी सीख, इमोशंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब है हर समय शांत, कठोर और रूखा बने रहना, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक कहता है कि आपकी भावनाएं, गुस्सा, दुख, जोश, खुशी, ये सब अगर सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, तो ये आपकी बातों को और ज्यादा असरदार बनाती हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में किसी जरूरी मुद्दे पर बोल रहे हैं। अगर आपकी आवाज में एक सच्ची बेचैनी, एक ईमानदार चिंता दिखती है, तो लोग उस बात को दिल से सुनते हैं। वो महसूस करते हैं कि आप सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे, आप वाकई उस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। और यही इंसान को लीडर बनाता है। लेखक एक और उदाहरण देता है।
एक स्कूल प्रिंसिपल जो हर बार स्टाफ मीटिंग में बहुत सलीके से बोलता था, लेकिन कभी कोई बदलाव नहीं आता था। फिर एक दिन वो मीटिंग में थोड़ा भावुक हो गया, अपनी बात खुलकर रखी और बताया कि ये मुद्दा क्यों उसके दिल के करीब है। उस दिन के बाद पूरा स्टाफ बदल गया, क्योंकि उस दिन वो सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं, एक इंसान बनकर बोले। और इंसान जब इंसानियत से जुड़ता है तभी उसका असर असली होता है। अब एक आखिरी गहरी बात जो इस हिस्से का सार है, पावर कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। आप आज जितना असरदार हैं, कल शायद उससे ज्यादा या कम होंगे, लेकिन अगर आप इस सफर में खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें, लोगों से जुड़ते रहें, खुद को समझते रहें, तो आपकी ताकत कभी खोएगी नहीं, वो और निखरती जाएगी। और यही जेफरी फेफर की किताब का मूल मंत्र है, अपने अंदर उस प्रभाव को जगाइए जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। उस असर को पैदा कीजिए जो कमरे में आपकी मौजूदगी से ही बात करने लगे। जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं तो क्या लोग नोटिस करते हैं? जब आप कुछ बोलते हैं तो क्या लोग रुक कर सुनते हैं? और जब आप वहां से चले जाते हैं तो क्या आपकी बातों की गूंज रह जाती है? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब तक आपने वो असर नहीं बनाया है जिसकी जरूरत है, और अगर जवाब हाँ है तो आपको अब ये असर बनाए रखने का हुनर सीखना होगा। जेफरी फेफर कहते हैं कि पावर एक बार की बात नहीं होती, ये रोज की मेहनत है। अब तक आपने जो सुना वो पावर को पाने की बातें थीं, लेकिन अब हम बात करेंगे उस नाजुक हिस्से की जहां पावर का असली इम्तिहान होता है, सही फैसले लेना और उनके साथ खड़े रहना। दुनिया आपको बहुत सारे मौके देगी जहां आप थोड़ा झुककर चीजें आसान बना सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं या फिर सिर्फ दिखावा करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पावर वहीं टिकती है जहां इंसान अपनी रीढ़ सीधी रखता है, यानी जिसके पास स्टैंड लेने की हिम्मत हो। लेखक कहता है कि ताकतवर वही होता है जो ना कह सके, सही वक्त पर, बिना डरे। जब आप हर बात में हां कहते हैं तो आप पावर के नहीं, भीड़ के हिस्से बनते हैं। लेकिन जब आप सोच समझकर एक स्पष्ट कारण के साथ ना कहते हैं, तब आपकी पहचान बनती है। यहां एक और पहलू आता है, साइलेंस की ताकत। बहुत बार हमें लगता है कि असरदार बनने के लिए हर बात में बोलना जरूरी है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि कई बार चुप रहना, शांत रहना और सिर्फ देखना वो असर छोड़ता है जो शब्द नहीं छोड़ पाते। एक ताकतवर इंसान जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अब जरा सोचिए, क्या आप हर मीटिंग में सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि कोई कहे कि आप एक्टिव हैं, या आप तब बोलते हैं जब आपकी बात का वाकई वजन होता है? लेखक कहता है कि कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोगों के पास सोचने की वजह बन जाए। और बात सिर्फ बोलने की नहीं, सुनने की भी होती है। ऑथर कहता है कि सबसे प्रभावशाली लोग सबसे अच्छे श्रोता होते हैं, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, और जब आप समझते हैं तभी आप सही फैसले ले पाते हैं। बहुत लोग बस जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन ताकतवर लोग समझने के लिए सुनते हैं। अब हम आते हैं एक बेहद अहम बिंदु पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज। लेखक बताते हैं कि शब्दों से पहले लोग आपके चेहरे, आपके हाव भाव और आपकी आंखों से आपकी ताकत को परखते हैं। अगर आपकी पीठ झुकी हो, अगर आपकी नजरें नीचे हों, अगर आपके शब्द घबराए हुए हों, तो लोग आपको कभी भी असरदार नहीं मानेंगे। अब आप कहेंगे, क्या यह सब सीखा जा सकता है? बिल्कुल, जैसे बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही पावर की यह भाषा भी सीखी जा सकती है। रोज थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगे। ऑथर एक बात बहुत सीधी कहते हैं, पावर इज फिजिकल, यानी आपकी आवाज, आपके हाव भाव, आपकी चाल, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव बनाते हैं जो शब्दों से भी ज्यादा गहराई तक जाता है। अब चलिए बात करते हैं एक और बड़ी चीज की, पावर और परसेप्शन का रिश्ता। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए प्रभावशाली लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक छवि बना ली है, एक ठोस, स्पष्ट और लगातार दिखाई देने वाली छवि। ये छवि झूठ नहीं है, ये आपकी सबसे मजबूत परत है। लेखक कहता है कि आपको यह तय करना चाहिए कि आप दूसरों की नजरों में कैसे दिखना चाहते हैं, और फिर लगातार उस इमेज को पोषण देना चाहिए। मान लीजिए आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपका नाम, आपका स्टाइल और आपका व्यवहार लोगों को प्रेरित करता है, तो आपको रोज उस बात का ध्यान रखना होगा कि आप क्या कह रहे हैं, किससे कैसे पेश आ रहे हैं,
और क्या आपकी बातें और आपका चेहरा उस इमेज को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर। ये सब कोई एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो एक दिन लोग खुद ब खुद कहने लगते हैं, वो जो बोलता है उसमें असर होता है। जेफरी फेफर ये भी कहते हैं कि पावर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नीड फॉर अप्रूवल, यानी हर किसी की मंजूरी पाने की चाह। अगर आप हर समय सोचेंगे कि सबको खुश कैसे करें, तो आप कभी भी खुद को पूरा नहीं जी पाएंगे। हर ताकतवर इंसान को एक ना एक दिन ये तय करना पड़ता है कि उसे अपने मकसद के लिए कुछ रिश्तों, कुछ मंजूरियों और कुछ सहमतियों से ऊपर उठना होगा। और याद रखिए, आप जितना मजबूत निर्णय लेंगे उतना ही विरोध आएगा, लेकिन वो विरोध ही आपकी दिशा का प्रमाण है। अब चलिए एक और छोटी लेकिन ताकतवर बात की तरफ चलते हैं, मोमेंटम, यानी गति बनाए रखना। लेखक कहता है कि जब आप कोई असर छोड़ते हैं, चाहे वो एक छोटी सी जीत हो, एक अच्छा प्रेजेंटेशन या किसी बड़ी समस्या का समाधान, तो उस जीत को रुकने मत दीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। लोग भूल जाते हैं कि एक समय की जीत से ज्यादा जरूरी है उस जीत की लहर को आगे बढ़ाते रहना। अगर आपने एक बार कुछ अच्छा किया और फिर 2 महीने तक चुप बैठ गए तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसे एक पॉजिटिव मूवमेंट को लगातार बनाए रखा तो आप लोगों की याद में बसने लगते हैं। ऑथर कहते हैं, पावर ग्रोज व्हेन इट इज सीन इन एक्शन। पावर तब बढ़ती है जब वो काम में नजर आती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी पहलू पर आते हैं, लॉयल्टी का खेल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि अगर हम किसी एक इंसान के प्रति वफादार हैं, चाहे वो बॉस हो, कोई सीनियर हो या कोई गाइड, तो वो हमें आगे बढ़ाएगा। लेकिन जेफरी फेफर इस सोच को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि पावर के खेल में अगर आप सिर्फ वफादारी निभाते रहेंगे और अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप एक जगह पर अटक सकते हैं। दुनिया बहुत तेज चल रही है और अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति या एक सिस्टम से चिपके रहेंगे तो आपको कई मौके दिखेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप धोखा दीजिए, नहीं, इसका मतलब है कि आपको अपने निर्णय खुद लेने होंगे। आपको ये सोचना होगा कि क्या जो इंसान आपके ऊपर है वो आपको आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ आपको एक जगह थाम कर रखा हुआ है। जेफरी कहते हैं कि लॉयल्टी तब तक ठीक है जब तक वो आपकी ग्रोथ के साथ चल रही हो। अब बात करते हैं एक और गहरी सच्चाई की, टाइमिंग की ताकत। बहुत बार लोग बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन गलत वक्त पर, और फिर उन्हें उसका कोई फल नहीं मिलता। लेखक बार बार कहते हैं कि ताकतवर इंसान वो होता है जो वक्त को पढ़ना जानता है, जो समझता है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब मौका है और कब खतरा। यह एक ऐसा हुनर है जो अनुभव से आता है। आप जितना ज्यादा लोगों को, सिस्टम को और खुद को समझने लगते हैं, आप उतना ही सटीक फैसले लेने लगते हैं, और यही फैसले आपकी पहचान बनाते हैं। अब एक बात और समझिए, अपॉर्चुनिटी खुद नहीं आती, उसे बुलाना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको बुलाएगा, आपकी सराहना करेगा, आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, तो आप इंतजार में ही जिंदगी बिता देंगे। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों के पास पावर है वो खुद मौकों को ढूंढते हैं, उन्हें पहचानते हैं और फिर बिना डरे उन पर कदम रखते हैं। आपको अगर एक अच्छा आइडिया है तो उसका इंतजार मत कीजिए कि कोई पूछे। सामने आइए, बोलिए, दिखाइए। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में बदलाव ला सकते हैं तो पहले आप पहल कीजिए। ये छोटी छोटी पहल ही आपको उस जगह तक ले जाती है जहां लोग खुद आपको सुनना चाहते हैं। अब एक और अहम बात आती है, क्रेडिट लेने की हिम्मत। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है अपने काम का श्रेय लेने में। उन्हें लगता है कि मैंने टीम के साथ किया है तो अकेले नाम क्यों लूं। लेकिन लेखक बताता है कि अगर आप हर बार चुप रहेंगे तो लोग आपके काम का श्रेय खुद ले लेंगे और आप बस तालियां बजाते रहेंगे। इसलिए जब आपने कोई बड़ा काम किया है, कोई असर डाला है, तो उसे दिखाइए, उसमें अपना नाम जोड़िए, अपने काम का मालिक बनिए। क्योंकि अगर आप खुद अपने काम की कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी। जेफरी फेफर इस बात पर जोर देते हैं कि ताकतवर बनना कोई घमंड नहीं है, ये अपने अस्तित्व को गंभीरता से लेना है। आप अगर खुद को एक असरदार इंसान के रूप में देखते हैं तो आपको अपने काम और अपनी बातों को उसी वजन के साथ दुनिया के सामने रखना चाहिए। अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे कड़वी सच्चाई है, दुनिया अच्छे लोगों को याद नहीं रखती, दुनिया असरदार लोगों को याद रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुरा बनना है,
लेकिन आपको वो अच्छा बनना है जिसका असर हो। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं सबके लिए अच्छा रहूंगा, सबको खुश रखूंगा, सबकी बात मानूंगा, तो सब मुझे पसंद करेंगे। हाँ, शायद लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन वो कभी भी आपको एक ताकतवर लीडर की तरह नहीं देखेंगे। ऑथर कहते हैं कि पावर का रास्ता अकेलेपन से भी गुजरता है। कई बार आपको वो फैसले लेने पड़ते हैं जो सबको अच्छे नहीं लगते, लेकिन लंबे समय में वही सही साबित होते हैं। अगर आप हर वक्त लाइकेबल बनने की कोशिश करेंगे तो आप वो असर नहीं छोड़ पाएंगे जो जरूरी है। अब एक और गहराई भरी बात, पावर सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं होती, ये आपके खुद के लिए भी होती है। जब आप अपने फैसलों को लेकर साफ होते हैं, जब आप अपनी सोच में स्थिर रहते हैं, तो आप खुद से एक रिश्ता बना लेते हैं जो अडिग होता है। ऑथर कहते हैं कि असली पावर तब आती है जब आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं, जब आप खुद को समझते हैं और जब आप खुद के भीतर की आवाज को अनदेखा नहीं करते। दुनिया के सबसे मजबूत लोग वो हैं जो खुद को जानते हैं, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, अपना डर और अपनी चाहत। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, सवाल ये है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो बदलाव ला सकता है, जो लोगों को जोड़ सकता है, जो फैसले ले सकता है, तो आपकी पावर वहीं से शुरू हो जाती है। और आखिर में एक छोटा सा लेकिन जरूरी मंत्र, हर दिन एक छोटा स्टेप लीजिए। पावर कोई बड़ी छलांग नहीं होती, ये रोज के छोटे छोटे निर्णयों, बोलचाल, व्यवहार और सोच से बनती है। आज अगर आपने किसी की आंख में आंख डालकर आत्मविश्वास से बात की तो ये एक कदम हुआ। आज अगर आपने अपनी राय बिना डरे रखी तो ये दूसरा कदम हुआ। और ऐसे ही दिन दर दिन आपकी पावर का वृक्ष तैयार होता है, गहराई से जरा हुआ और आसमान तक फैला हुआ। आज आप और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां काबिल होना काफी नहीं है, जहां मेहनती होना सिर्फ एक आदत है, सफलता की गारंटी नहीं, और जहां बहुत बार ऐसा लगता है कि जिन लोगों में दम नहीं है वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जेफरी फेफर की ये किताब हमें सिखाती है कि ऐसा नहीं है कि ईमानदार और मेहनती लोग आगे नहीं बढ़ सकते, बस उन्हें गेम के रूल्स समझने होंगे। तो चलिए उन रूल्स के साधारण लेकिन असरदार उपायों की बात करते हैं, जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला हल है, अपने बारे में बोलना सीखिए। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि काम बोलता है, लेकिन लेखक साफ कहते हैं, काम तभी बोलता है जब आप उसे बोलने का मंच देते हैं। जब तक आप खुद नहीं बताएंगे कि आपने क्या किया, क्या बदला, क्या सीखा, तब तक दुनिया आपके काम को पहचान नहीं देगी। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करें, कोई सफलता पाएं, तो उसे दूसरों तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया, मीटिंग्स या छोटी बातचीतों के जरिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाइए। दूसरा हल है, नेटवर्क बनाइए, लेकिन दिखावटी नहीं, जिंदा, सच्चा और सतत नेटवर्क। आप किसे जानते हैं, ये कई बार इस बात से ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर किसी से फायदा लेने की सोचनी है। जेफरी कहते हैं, रिलेशनशिप इज पावर बट ओनली व्हेन इट इज मेंटेन्ड एंड नर्चर्ड। यानी कि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, उनकी देखभाल और ईमानदारी से बढ़ते हैं। हर हफ्ते एक कॉल, एक मैसेज या सिर्फ एक सच्ची बातचीत, ये नेटवर्क को जीवित रखते हैं। आज जब ज्यादातर लोग सिर्फ तभी किसी से जुड़ते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, आप उस भीड़ से अलग हो सकते हैं अगर आप पहले ही जुड़ाव बना लें। तीसरा हल है, अपने आप को पावरफुल बनाइए, फिर उस पोजीशन को खोजिए। बहुत लोग किसी खास पद, किसी टाइटल या किसी कुर्सी का इंतजार करते हैं ताकि वो ताकतवर बन सके। लेकिन लेखक कहता है कि असली ताकत उस इंसान में होती है जो किसी भी स्थिति में असर छोड़ सके, चाहे वो इंटर्न हो या सीईओ। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपकी राय, आपकी स्थिरता, ये सब मिलकर आपके भीतर पावर बनाते हैं। और ये पावर धीरे धीरे आपको उन जगहों तक ले जाएगी जहां पद खुद आपको ढूंढेगा। चौथा हल है, छोटे फैसलों में बड़ा सोचिए। जेफरी हमें सिखाते हैं कि पावर सिर्फ बड़े मौकों पर नहीं मिलती। असल पावर तो तब बनती है जब आप रोजमर्रा के छोटे फैसलों में भी अपने आत्मसम्मान और सोच को बरकरार रखते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आप कुछ ऐसा करें जिससे किसी और को फायदा हो, लेकिन आपको नुकसान, तो वहां आपका फैसला आपकी ताकत को तय करेगा। अगर आपने सही बात पर डटे रहना चुना,
भले ही वो थोड़ी देर के लिए आपको नुकसान दे, तो यही निर्णय आपको भविष्य में एक भरोसेमंद इंसान बनाएगा, और भरोसा ही सबसे मजबूत पावर है। 5वां हल है, डर को दोस्त बना लीजिए। अक्सर हम जो सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी से सबसे ज्यादा डरते हैं। पब्लिक में बोलना, सीनियर से राय रखना, अपनी वैल्यू बताना, ये सब डर पैदा करते हैं। लेकिन जेफरी कहते हैं कि पावर वही कमाता है जो डर से नहीं भागता, बल्कि उसे अपनी सीख बना लेता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती के सामने खड़े हों, तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या ये डर मुझे रोकने के लिए है या मुझे बदलने के लिए? आप पाएंगे कि जवाब हमेशा दूसरे वाला ही होगा। 6ठा और सबसे बड़ा हल है, परसेप्शन यानी छवि को सजगता से बनाइए। आप कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब एक छवि बनाते हैं, और यही छवि तय करती है कि लोग आपको किस नजर से देखते हैं, लीडर, फॉलोवर या अदृश्य। इसलिए सोच समझकर व्यवहार कीजिए, ईमानदार रहिए, लेकिन आत्मविश्वासी बनिए। अगर आप खुद को बार बार छोटा दिखाएंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही देखेगी। अंत में एक सच्चा और जरूरी मंत्र, कभी भी ये मत सोचिए कि आप पावर के लायक नहीं हैं। जेफरी फेफर कहते हैं, पावर इज नॉट अबाउट लक, इट इज अबाउट क्लैरिटी, करेज एंड कंसिस्टेंसी। यानी पावर किस्मत से नहीं मिलती, वो मिलती है स्पष्टता से, हिम्मत से और निरंतरता से। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने भीतर वो इंसान बना सकते हैं जो लोगों को प्रेरित करे, जो बदलाव लाए, और जो अपने शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से असर डाले। तो दोस्तों, आज की इस पूरी ऑडियो बुक वीडियो में हमने जेफरी फेफर की किताब पावर के हर उस पहलू को छुआ जो एक आम इंसान को असाधारण बना सकता है। ये सिर्फ किताब की बात नहीं थी, ये हर उस श्रोता की बात थी जो जिंदगी में कुछ बदलना चाहता है, जो सिर्फ बहाव में नहीं बहना चाहता, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। ये थी आज की ऑडियो बुक, पावर बाय जेफरी फेफर, सिर्फ बुक बाइट ऑडियो चैनल पर। अब ये आपकी बारी है, इन बातों को सिर्फ सुने नहीं, इन्हें जिए। और याद रखिए, ताकत कहीं बाहर नहीं, वो तो आपके अंदर है, बस उसे पहचानने की देर है। शुक्रिया दोस्तों, अब मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने जो भी बातें की हैं, वे आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और शेयर हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।